नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे नागलोक की राजकुमारी उलूपी और अर्जुन का मिलन हुआ। अर्जुन अपने वनवास की यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन नागलोक में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। समय बीतता गया और उलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया इरावान। इरावान साधारण बालक नहीं था, उसकी नसों में पांडवों का पराक्रम और नागवंश की अद्भुत शक्ति एक साथ प्रवाहित हो रही थी। बचपन से ही वह साहसी, दयालु और धर्मप्रिय था। लूपी ने उसे वीरता, संयम और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। उसने कभी अपने पुत्र के मन में किसी के प्रति कटुता नहीं आने दी। इरावान बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता अर्जुन के बारे में पता चला। उसने उनके शौर्य और पराक्रम की अनेक कथाएं सुनी। उसके मन में अपने पिता के प्रति गहरा सम्मान था। उधर समय के साथ महाभारत का महान युद्ध निकट आने लगा। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। संपूर्ण आर्यवर्त युद्ध की आग में जलने वाला था। जब युद्ध का समय आया तो इरावान भी अपने पिता और धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में पहुंचा। कुरुक्षेत्र का मैदान योद्धाओं से भरा हुआ था। हर ओर शंखनाद गूंज रहा था। इरावान ने युद्ध में असाधारण साहस दिखाया। उसके बाण बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। कई योद्धा उसके पराक्रम से भयभीत हो उठे, लेकिन युद्ध केवल वीरता नहीं मांगता, वह बलिदान भी मांगता है। एक दिन भीषण संघर्ष के दौरान इरावान ने अपने प्राण धर्म के लिए समर्पित कर दिए। जब यह समाचार नागलोक पहुंचा तो उलूपी का हृदय दुख से भर गया। एक मां के लिए पुत्र की मृत्यु सबसे बड़ा आघात होती है, लेकिन उलूपी ने अपने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह जानती थी कि उसके पुत्र ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए बलिदान दिया है। समय आगे बढ़ता गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई अधूरी घटनाएं बाकी थी। राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का घोड़ा विभिन्न राज्यों में भेजा गया और उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व अर्जुन को सौंपा गया। अर्जुन उस घोड़े के साथ अनेक राज्यों में घूमते अंत मणिपुर पहुंचे। मणिपुर का राजा था बभ्रुवाहन। बहुत कम लोग जानते थे कि बभ्रुवाहन वास्तव में अर्जुन का पुत्र था। उसकी माता मणिपुर की राजकुमारी चित्रागंधा थी। बभ्रुवाहन अपने पिता का अत्यंत सम्मान करता था, यद्यपि उसने अपना अधिकांश जीवन उनसे दूर बिताया था। जब उसे पता चला कि अर्जुन उसके राज्य में आए हैं तो वह उनका स्वागत करने पहुंचा। उसने विनम्रता से उनका अभिवादन किया, लेकिन उस समय घटनाओं ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। उलूपी भी वहां पहुंची। वह जानती थी कि भविष्य में घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना का समय आ चुका है। कई वर्षों पहले अर्जुन को एक विशेष श्राप मिला था। उस श्राप से मुक्ति तभी संभव थी जब अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों पराजित हो। उलूपी इस रहस्य को जानती थी। उसने बभ्रुवाहन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई। उसने कहा कि अश्वमेध यज्ञ के नियमों के अनुसार उसे युद्ध करना चाहिए। बभ्रुवाहन दुविधा में पड़ गया। एक और उसके पिता थे, दूसरी ओर उसका कर्तव्य। अतः उसने धर्म का मार्ग चुना। युद्ध की तैयारी होने लगी। मैदान सज गया। दो महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक ओर थे अर्जुन, जिसकी वीरता की गाथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। दूसरी ओर थे बभ्रुवाहन, जो अपने पिता की ही तरह महान धनुर्धर बन चुके थे। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। रथों की गति और अस्त्रों की चमक देखकर दर्शक आश्चर्यचकित थे। अर्जुन अपने पुत्र की क्षमता देखकर प्रसन्न भी थे और गंभीर भी। बभ्रुवाहन पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रहा था। लंबे संघर्ष के बाद उसने एक शक्तिशाली बाण छोड़ा। वह बाण सीधा अर्जुन को लगा। अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही क्षणों में भूमि पर गिर पड़े। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। बभ्रुवाहन भयभीत हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि उसने अपने ही पिता को खो दिया है। चित्रागंधा भी वहां पहुंच गई। चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। तभी उलूपी आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वह जानती थी कि यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। उलूपी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। फिर उसने अपने पास सुरक्षित एक दिव्य मणि निकाली। वह मणि अद्भुत प्रकाश से चमक रही थी। उलूपी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ उस मणि को अर्जुन के शरीर के पास रखा और प्रार्थना की। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण शांत रहा। फिर धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। अर्जुन के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी सांसें लौट आई। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। बभ्रुवाहन खुशी से रो पड़ा। चित्रांगदा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अर्जुन ने उलूपी की ओर देखा। तब उलूपी ने उन्हें बताया कि यह सब उनके पुराने श्राप को समाप्त करने के लिए आवश्यक था। अब वह श्राप समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने उलूपी की बुद्धिमत्ता और त्याग की सराहना की। उन्होंने समझ लिया कि उलूपी ने जो कुछ किया वह उनके कल्याण के लिए किया था। उस दिन एक बार सिद्ध हो गया कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो प्रियजन के हित के लिए सभी कठिन निर्णय लेने का साहस रखता है। उलूपी ने जीवन भर यही किया। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब भी अर्जुन की उसकी आवश्यकता हुई वह उनके साथ खड़ी रही। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि सर्पों की अधिष्ठात्री मां मनसा देवी की अद्भुत कथा, उनके संघर्ष, उनके तप और उनके पूजनीय बनने की प्रेरणादायक यात्रा। जय श्री कृष्ण।